देखिए दोस्तों, अब जो होने वाला है उनका आशा किसी ने नहीं किया होगा। तुरंत के तुरंत अदालत के घर तक यह घटना घसीट कर ले जाएंगे। यह घटना आखिर कितना महत्वपूर्ण है कि अब कचहरी के दरवाजे तक जाना पड़ेगा, तो एक एक सच्चाई सुनकर आपको भी कानों पर यकीन नहीं होगा। हम सत्य कहते हैं कि आज वह लोग अपनी जिंदगी बदल लेंगे जो यह वीडियो एक बार देख लेगा। हां दोस्तों, सर्वप्रथम माता काली के सभी भक्तजनों, प्रेम से इस वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली, जय माता दी जरूर लिखना। मां का सदैव कृपा तुम्हारे जीवन काल से जुड़ा रहेगा और तुम हमेशा अपने संसार में राज करोगे। क्योंकि एक बात तुम नहीं जानते हो, आज तक तुमने अपना भाग्य जितना सुधारने की कोशिश किया है उतना सुधार लिया है। दोस्तों, आज हम जो भविष्यवाणी करने वाले हैं उन्हें कोई भी मनुष्य सक्षम तरीके से हल्के में लेने की भूल ना करें। आपसे मेरा विनती है, और यह विनती इस वजह से है कि आने वाले अगले 3 दिनों में गजब होने वाला है। दोस्तों, आपने देखा होगा, कोई भी मनुष्य अगर अदालत एवं कचहरी जाता है तो वह अपनी समस्या को खत्म करने के लिए जाता है, अपने जीवन के दुख को मिटाने के लिए जाता है, और वहां पर सच का जीत होता है, लेकिन हार का सजा होता है, क्योंकि सबको हक है। इसलिए तो वहां भागवत गीता को छूकर सत्य का ही जीत होता है। लेकिन अब आपको किस कारण यह घटना उठाकर कचहरी तक पहुंचा देगा? क्या आप कोई बड़े समस्या में पड़ने वाले हो, या फिर तुम्हें मदद लेने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा? तो दोस्तों, अब आप लोग कतई चिंता मत लीजिए। एक तरफ से समझ लीजिए कि आज तुम्हारे जिंदगी का 100% भला होने वाला है। आखिर तुम भी किसी का भलाई ही करते हो, तब तो ऊपर वाला भी तुम्हारा भलाई करता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो आपको सफलतापूर्वक चेतावनी से रहना होगा, क्योंकि अगले 3 दिनों में जो घटना तुम्हारे साथ घटित होंगे वह तुम्हें भाग दौड़ करने पर मजबूर कर देगा, तुम्हें शांति से अपने जीवन में रहने नहीं देगा एवं तुम्हें कुछ करने भी नहीं देगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, बल्कि एक ग्रह गोचर के माध्यम से कह रहा हूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के वास्ते और अपने धर्म के कर्तव्य पर आंख खोलकर संभल जाइए। हां दोस्तों, उसके बाद सब कुछ वह माता काली के ऊपर छोड़ दीजिए, जो सबको उपहार देता है, जो हर किसी के लाइफ से दुख का सत्यानाश करता है। दोस्तों, कई बार आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा कि हमारे यह छोटी सी दुनिया में ज्यादा तरक्की का बरकत क्यों नहीं होता है। हम अगर कोई भी मार्ग शीघ्र पर उतर जाते हैं, मतलब हम कोई भी रास्ता चुनते हैं अपना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, लेकिन हम जो पूरा करने के लिए सोचते हैं लेकिन वह पूरा ही नहीं होता। कई बार आप लोगों को यह जिंदगी में अत्यधिक दिक्कत के वजह से कमजोरी महसूस हुआ होगा। जब समय पर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको पैसों की आवश्यकता पड़ा होगा, तब आप अपने आप को बड़े छोटा समझ रहे होंगे और आप कहते होंगे कि परमात्मा ने यह जीवन तो हमें दिया, लेकिन यह जीवन में हमें वह चीज नहीं दिया, वह वस्तु नहीं दिया, और वह खुशखबरी और वह सुख नहीं दिया जिनका हमें सख्त जरूरत था। आखिर परमात्मा हमारे साथ ही हर बार ऐसा क्यों करते हैं? आखिर हम भी तो लोगों की भलाई करते हैं, लेकिन यह भलाई का सबसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम हमें क्यों नहीं मिलता? और आप यह सवाल कई बार ऊपर वाले से किए होंगे, न्याय मांगे होंगे, लेकिन निरंतरण समय तक आपको न्याय नहीं मिला होगा, जिनके चलते आज भी तुम निराशा बैठे होंगे। क्योंकि आपका यह भी कहना जायज है कि परमात्मा सबको देता है तो हमें भी देना चाहिए, क्योंकि परिणाम तो सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन मुझे इतना तो यकीनन मालूम है कि आज से पहले तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वह तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ा किया है, लेकिन सुख का कारण नहीं बना है। यहां तक कि तुम्हारे संसार में जो जो व्यक्ति रहते हैं वह भी अंदर ही अंदर तुम्हारा काफी मजाक बांधते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाते हो, क्योंकि एक तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा नहीं होता, और समय तो हर बार सिर्फ तुमसे खेल खेलता है। लेकिन तुम्हें कौन सी वस्तु की जरूरत है? तुम्हारे जीवन में वह क्या आना चाहिए जिसे तुम सुख शांति रहो एवं तुम्हारा हर दिन अच्छा जाए, लेकिन ऐसा वस्तु तुम्हें नहीं मिला है। पर अब आप लोग गौर कीजिए, क्या आपके भी समय में कोई बदलाव होने वाला है? क्या आपके भी संसार में यह घटना जो आए हैं ये आपको परिणाम दिलाएंगे? और क्या इसमें आपका फैसला होगा? तो समझ लो कि दोस्तों, अभी से ही तुम खुशी में झूमना प्रारंभ कर दो। मतलब आज से पहले तुम जितना खुश नहीं हुए थे, लेकिन तुम अब खुश हो जाओ,
क्योंकि खुश करने वाला ही हम यह सुरक्षित संदेश लाए हैं। अब वह व्यक्ति कभी जीवन का तस्वीर ही बदल जाएगा जो मनुष्य अपनी आशा से बिखर रहा था। जैसे ही यह घटना का निर्माण हुआ, वैसे ही माता काली जी ने धमाल मचा दिया। दोस्तों, उसने देखा कि तुम तो अपने भाग्य में हमेशा भलाई ही लिख रहे हो और तुम्हें फल तो मिलना चाहिए, बहुत मीठा, जो फल तुम्हें नहीं मिला है, और यही फल लेकर वह आ चुके हैं। मतलब अब तुम्हें माता काली जी के हाथों से अपना फल स्वयं लेना पड़ेगा। भले ही तुम्हें हमारे यह शब्दों पर विश्वास नहीं हो सकता है, पर हम तो आपको कहते हैं कि विश्वास कर लीजिए, इनका होना बिल्कुल तय है। मैं आपको लिखकर भी दे सकता हूं। इंसान भले ही झूठ कह सकता है, लेकिन आप तो जानते हैं माता काली जी कभी झूठ नहीं कह सकती। हां दोस्तों, क्योंकि उसने आज तक बहुत मनुष्य का संसार बना दिया है, तो समझ लो आपका भी संसार अगले 3 दिनों में बनेगा। लेकिन 2 गलती तुम्हें नहीं करना है, जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन अब राशि कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। देखिए दोस्तों, जब जीवन में तकलीफ आती है तो चारों तरफ से आती हैं, और जब तकलीफ का अंत होता है तो हर तकलीफ का अंत भी हो जाता है। और आने वाले अगले या 3 दिनों के भीतर भी कुछ ऐसी ही घटना होने वाली है जो माता काली जी आप सभी के जीवन काल में करने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जब आप जीवन में तकलीफ से चारों तरफ गिरे हुए थे तो कहीं कोई भी आपका सहारा नहीं था। जीवन में आप केवल आंसू और तकलीफ के वक्त को देखते हुए आ रहे थे। लेकिन अब जो समय तुम्हारे लिए आया है दोस्तों, अब ना ही कोई तकलीफ तुम्हारे जीवन में नजर आएगी और ना ही किसी भी क्षेत्र में आपको किसी काम को लेकर के परेशान होना पड़ेगा, और किसी चीज के लिए आपको जीवन में किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। क्योंकि अब जो माता काली जी तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने जा रही हैं दोस्तों, तुम्हारे जीवन के वह बुरे वक्त का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा। दोस्तों, हम देखते आ रहे हैं कि जीवन में काफी लंबे समय से आप लोग खुशियों के लिए तरस गए हैं, जिंदगी में सुखों के लिए तरस गए हैं। वह जिंदगी को आप किस तरह से जीना चाहते थे, यह आप भी मानो तो पूरी तरह से भूल ही गए हैं, क्योंकि आपकी परिस्थितियों आपके जीवन में ऐसे मोड़ पर लाकर खड़े कर दी थी कि जीवन में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ही आपको भी समझ नहीं आता था। आप तो चाहते कुछ और से करने के लिए, लेकिन हमेशा और हर बार कुछ और ही होते आ रहे थे, जिसके कारण दोस्तों जिंदगी में आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। आपकी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, और यहां तक देखा जाए तो जीवन में एक भी व्यक्ति तुम्हारे लिए तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। मित्रों, तुम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों करना कुछ और चाहते थे, और आपके जीवन में काफी दिनों से होता कुछ और ही था, जिससे आप अपने जीवन के परिस्थितियों के इस मोड़ पर न जाने दोस्तों जिंदगी में आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन अब इन 3 दिनों के समय अंतराल में आपकी जिंदगी की यह परिस्थितियों का वक्त और मूड हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, जहां तुम्हें जीवन में अब खुशियों के समय और खुशियों के रास्ते दिखाई देंगे। जिंदगी में वह वक्त तुम्हारे लिए लौट कर आया हुआ है, जो जीवन का एक सही और एक सुंदर समय होगा, जिसकी इंतजार आप लोगों ने बहुत वक्त से किया था, और आखिर इंतजार का खेल खत्म हो ही चुका है। दोस्तों, माता काली जी इन 3 दिनों के समय अंतराल में आपकी जिंदगी में आपको एक स्वर्ग वाली खुशियां देने वाला है, और स्वर्ग की तरह जिंदगी में आपको सुख भी मिलने वाला है। क्योंकि अब जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुम्हारा हक की सभी खुशियां और तुम्हारा हक के सभी सुख तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, जिंदगी में अब तुम्हारे बधाई गए कदम सफल होने वाला है, और जीवन में जो चीज की आप तलाश कर रहे थे, जिसकी आपके जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता थी, जिसके लिए जिंदगी में आप लोगों ने न जाने कई सारे संघर्ष और कई सारी कोशिश किया था, तो उसका परिणाम आप सभी को अब अगले 3 दिनों के भीतर मिलने जा रही हैं, जो आपकी जिंदगी के लिए एक नए तौर और एक नए सपनों के रास्ते होने वाले हैं। दोस्तों, माता काली जी इन 3 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारे अधूरे ख्वाब पूरे करने वाले हैं, तुम्हारे अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं, और तुम जिंदगी में जिसके लिए हर वक्त एक बुरे वक्त से लड़ रहे थे, तो आपके लिए वह बुरा वक्त अब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई आपके रास्ते कठिन थे, लेकिन दोस्तों
अब रेस्ट कठिन नहीं, बल्कि रास्ते अब बहुत ही मजबूत और बहुत ही आसान होने वाला है। आने वाले 3 दिनों के समय अंतराल में माता काली जी की बड़ी आशीर्वाद और कृपा से आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। वह जिंदगी में आपको तमाम तरह के वह सुख सुविधा शांति वैभव की प्राप्ति होगी जिसकी तलाश में आप लोगों ने आधी जिंदगी बिता दी है। दोस्तों, आपने जो समय को अच्छे वक्त के लिए जीवन में उन्हें बेहतर बनाने के लिए जो हमेशा लड़े हैं, जो हमेशा प्रयास किए हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब तुम्हें उसे प्रयास का पूरा परिणाम मिलने वाला है। और जो तुम्हारी जिंदगी के लिए एक नए सपने और एक नए रास्ते होने वाला है, आने वाले या 3 दिनों के समय अंतराल में जिंदगी का उद्धार होने जा रहा है। जीवन में अब वक्त आ चुका है, समय बदल चुका है कि जहां तुम्हें अपनी खुशियों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुशियां तुम्हारे जीवन में खुद चलकर आने वाली है। दोस्तों, अब तुम्हें इन 3 दिनों के भीतर जीवन में तमाम तरह के कामों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तमाम तरह के क्षेत्र में आप लोग इस वक्त जिंदगी को एक बेहतर कार्यों के साथ उसका आनंद लेंगे और उसकी जिंदगी में आप लोग बहुत ही खूब उसका सुख भी प्राप्त करने वाले हैं। यह 3 दिनों के समय अंतराल में माता काली जी तुम्हें एक तो नहीं बल्कि 5 बड़ी खुशखबरी देने वाला है। यह खुशखबरी दोस्तों सुनकर सच में आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, आज किसी भी रिश्तेदार की ओर से आपको खुशियों का संदेश मिल सकता है। आप नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू दिए हुए हैं तो वहां से भी आपको खुशखबरी का कॉल आ सकता है। खुशखबरी के लिए संदेश पत्र आपको आ सकता है, जिसे सुनकर आप सभी के लिए खुशी से पहले नहीं समाओगे। जिंदगी में जिन कामों को लेकर क्या बहुत ही परेशान थे, बहुत ही चिंतित थे, तो आपके ऐसे काम भी बनने का संदेश तुम्हें मिलेगा। सुनते ही दोस्तों आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। जिंदगी में जो एक नए रास्ते और एक नए दौर का सपना आप लोग देखा करते थे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका हुआ सपना भी आज हकीकत में बदलते हुए दिखाई देंगे कि देखकर आपके तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेंगे। दोस्तों, अब जिंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। इसके लिए आप हमेशा लड़ रहे थे, जिस चीज की कमी का महसूस कर रहे थे, तो आपकी जीवन की अब सभी प्रकार की कमी को पूरा होते हुए अपने आंखों से देखोगे कि देखकर आंखें आपकी खली की खुली रह जाएंगे। दोस्तों, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो कहीं ना कहीं लोग तुम्हें ताना मारते थे और यहां तक कि कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए खड़े नहीं रहते थे। लोग तुमसे दूर भागते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि जहां लोग तुमसे दूर नहीं बल्कि तुम्हारे नजदीक आने वाला है और यह सब कुछ देखकर तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, यह दुनिया ऐसा ही है, जिनके पास सब कुछ है उनके पीछे सब दौड़ता है, जिनके पास कुछ नहीं है उनके साथ कोई नहीं रहना चाहता है। लेकिन यह भी एक बात हमेशा याद रखना कि वक्त इंसान का एक एक दिन जरूर बदलता है। ऐसा नहीं है कि हर समय इंसान का वक्त एक ही जैसा रहता है और आप तुम्हें जीवन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि माता काली जी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है, जो तुम्हें आने वाले इन 3 दिनों के भीतर जिंदगी में माता काली जी तुम्हें सुबह सब कुछ देने वाला है। जो तुम्हारे जिंदगी का एक लक्ष्य था, एक इच्छा थी, तो वह सब कुछ पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। यह 3 दिनों का समय ऐसा होगा कि तुम्हारे जिंदगी के लिए सबसे बेहतर हो, सबसे खास समय होगा। दोस्तों, जो कुछ अपने अपने बुरे वक्त में खोया हुआ था, वह सब कुछ तुम्हें अब इस अच्छे वक्त में मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब लोग भी तुम्हारे बारे में चर्चाएं करेंगे। गांव घर में तुम्हारी तरक्की के नाम होने वाले हैं। दोस्तों, अब आपके पास गाड़ी, बंगला, घर, रुपए, पैसे सब कुछ होंगे। जिंदगी में अब एक राजा जैसी जिंदगी जीने का मौका मिला है। तो बस तुम्हें यह सब जीवन में कुछ बातों का भी ध्यान रखना है कि दोस्तों, चाहे कितना भी कुछ मिला हो, लेकिन कभी अपने आप में वह लालच और वह अहंकार, घमंड नहीं दिखाने की। एक वक्त तुम्हारी अहंकार और घमंड तुम्हें सब कुछ ले डूबेगी। मित्रों, इंसान के पास सब कुछ तो होता है, लेकिन सही से उपयोग इंसान अगर नहीं करता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान अगर जब दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करो, उसका सही उपयोग करो। नहीं तो मित्रों, अगर आप जीवन में गलत रास्ते पर चलोगे और गलत तरीके का इस्तेमाल करोगे, प्रयोग करोगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए
तो तुम्हारे हाथ में जो है वह सब कुछ तुम्हारे हाथों से जा भी सकता है। इसलिए जीवन में आपको अगर भगवान ने दिया है, कृपया पैसे दिए हैं, धन दौलत दिए हैं, सुख दिए हैं, तो उसका एक अच्छा से उपयोग करो। न कभी किसी के सामने अपनी धन दौलत का घमंड दिखाओ, न कभी किसी के सामने दिखावा करो, और न कभी किसी को अपने बड़ेपन होने का, उसे छोटा होने का एहसास दिलाओ। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सबको जाना तो वही है। इसलिए जो कुछ मिला है उसका जीवन में भगवान का प्रसाद समझकर उसका सही उपयोग करें, उसका सही से ग्रहण करें, ताकि जिंदगी में तुम्हारे पास जो कुछ जितना भी हो तुम उसे हमेशा अपने पास रहते हुए देखे। जी हां दोस्तों, तो हमारी इन बातों को आप सभी लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको जिंदगी में कभी ऐसी गलती और मन में ऐसे विचार कभी नहीं आने देना, नहीं तो यह विचार तुम्हारे लिए जीवन का बहुत ही बुरा विचार भी हो सकता है। यह विचार तुम्हारे लिए जीवन का एक बर्बादी का रास्ता भी हो सकता है। तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। व्यावसायिक सदनर्भ में नए व्यापार संबंधों और सौदों को अंतिम रूप देने के लिए यह एक अनुकूल अवधि है। कार्य संबंधी यात्राएं और सहयोग आपको आने वाले महीनों में सकारात्मक परिणाम देंगे। आज आप महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क स्थापित कर अधिक प्रभावशाली बन जाएंगे। प्रेम संबंधों के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए आवेग के कारण जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य बिना किसी बड़ी चिंता के कमोबेश ठीक रहेगा। आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारी आज ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। अध्ययन के प्रति रुचि पैदा होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। किसी महिला का सहयोग प्राप्त हो सकता है। मन शांत तथा प्रसन्न रह सकता है। नौकरी व व्यवसाय की स्थिति अच्छी है। आपको आपके मेहनत का फल जल्द ही मिलेगा, जिस पर आपका अधिकार है। खुशी तथा उत्साह की भावना आपके मन में रहेगी। आत्मविश्लेषण एवं सांसारिक बातों के लिए अपने मन को अनुशासन देने से आपको तनाव या चिंता से बाहर आने में मदद मिलेगी। आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उदास और अवसादग्रस्त न हो। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी। अचानक लाभ होने से मन प्रश्न होगा। मित्रों की राय को अनसुना न करें। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। आज के दिन खुद पर संयम रखें, नहीं तो हो सकता है कि आज आपको पार्टनर की तरफ से कुछ सुनने को मिले जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। मित्र, ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताया, इसलिए जीवन की जो सच्चाई है हम आपको ही बताए हैं। और इस समय नौकरी करने वाले जातक जो कहीं पर भी अपने कामों में फंसे हुए हैं तो वह भी दूर होगा। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों को इस समय अपने पढ़ाई के रास्ते में समस्या दूर होगी और आप इस समय से परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य में भी काफी सुधार देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ है तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होंगे। और स्वस्थ लोगों को आज अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है कि आज बाहर के खाना खाने से, बच्चे और तेल पदार्थ से थोड़ा दूर रहें, ताकि आपके लिए बेहतर रहे, आपको कोई चीज का दिक्कत ना हो। एक वो होते हैं जो हमें दिल से अपना मानते हैं और एक वो होते हैं जो केवल बाहरी दिखावेपन में हमें अपना मानने का दिखावा करते हैं। वास्तव में मान लो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हो जहां तुम जानते हो कि तुम निर्दोष हो, लेकिन सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। वहां कुछ ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो तुमसे कहेंगे कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आपके ऊपर विश्वास है, तो समझ लेना तुमने दुनिया जीत भी ली है। अगर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें गर्व से देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी तुम पर फक्र करती है, तो फिर हमें अपनी कम सैलरी में भी उदास नहीं होना है और जिंदगी की मुसीबतों का भी मुस्कुराकर सामना करना है। क्योंकि हर वो इंसान बादशाह है जो अपने परिवार वालों का चहेता है, अपने परिवार वालों की ढेर सारी आशीर्वाद पा रहा है। जिंदगी आज है, कल नहीं। इसी को हम मृत्युलोक भी कहते हैं। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको भी दुनिया छोड़कर तो जाना है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिंदगी के हर आयाम पर आपकी बोली अच्छी हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और आपके कर्म अच्छे हों, क्योंकि इस दुनिया में यह तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर इस महीने के दौरान आपको रुपया पैसा कमाना है,
हर क्षेत्र में छाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रख लेना कि जब भी तुम्हारे मुंह से कोई शब्द निकले वो ऐसा हो कि सामने वाले का दिल जीत ले। कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, बात बात पर इतनी तानाकशी करते हैं कि उन लोगों के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता। वो लोग पास आते हैं तो हम मुंह बनाने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा ही नकारात्मक होती है। ये लोग आकर भी हमसे ढंग की बात नहीं करते, उंदी उंदी बातें करते हैं, हमें नीचा दिखाने जैसी बातें करते हैं। तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बोली आपके व्यवहार को बढ़ाएगी और बोली ही आपके व्यवहार को डुबाएगी। दुश्मन बनेंगे तो टोना टोटका होगा, और टोना टोटका हुआ तो आपका काम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कभी कभी मन में लालच आ जाता है कि हमें यह काम करना चाहिए, लेकिन लालच बहुत बुरी भला है। हमें लालच से दूर रहना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, चाहे फिर कोई हमें धोखा दे दे, लेकिन हमारे मन में एक प्रसन्नता रहेगी कि मैंने स्वार्थीपन नहीं दिखाया तो कर्म अच्छे करने हैं। कपट मन में नहीं रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर के बच्चों को तो बड़े प्रेम से पालते हैं, लेकिन बाहर वाले बच्चे आ जाते हैं तो उनसे चीजें छुपाने लगते हैं, और यहीं पर उनकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। जिस प्रकार से बाहर का वो बच्चा है, उसी प्रकार से हमारे बच्चे, हमें दोनों के बीच में समन्वयता दिखानी है, और जो हम इसे दे रहे हैं वो उसे भी देना है। तभी हमें यूनिवर्स समझ पाएगा, तभी हमारे लिए मुख्य द्वार खुल पाएगा। आपके दुश्मन आपके ऊपर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं, चूंकि आपकी कुंडली में राहु भी उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है। आपने सोचा था इस साल कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन अब साल का अंत होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ खास आपसे हो नहीं पाया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहु है, क्योंकि अब भी राहु आपकी कुंडली में कई महीनों से बैठा हुआ है, और आपने इसके लिए उपाय करने की कोशिश की है, लेकिन अंत समय पर उपाय फेल हो जाते हैं। आप कोई चीज भूल जाते हैं या उपाय करना रह जाता है, जिससे कि प्रभाव नियम निम्न नहीं होता, प्रभाव बना ही रहता है आपके आसपास। इसलिए कर्म अच्छे करो, कपट मन में मत रखो, और जिंदगी में भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। तीसरे नंबर पर आपको अपना व्यवहार चारों ओर जमाना होगा। देखिए, दुश्मनी करने से, लोगों को आढ़ा टेढ़ा बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं जीवन में आप बहुत आगे जाएं, तो आप हमेशा ही अपने व्यवहार को बनाकर रखो। लोगों को जिस चीज की जरूरत है उसे वो दो, चाहे तुम्हारे पास वो एक ही हो, लेकिन वो सामने वाले की मदद करने में लगा दो, क्योंकि जो इंसान खुद की खुशियां छोड़कर दूसरों की झोली भरने पर विश्वास रखता है, दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता लाने पर विश्वास रखता है, उसके दुखड़े स्वयं भगवान श्री राम दूर करते हैं। आपने वह पंक्ति तो सुनी ही होगी, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कभी कभी हमें तो सामने वाले की तारीफ करने में अचानक बुरा लग जाता है कि हम इसके अमीर होने की कामना क्यों करें। आज आप इतना ध्यान रखना, आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो पैसों के मामले में बहुत आगे होंगे, और कई लोगों से जलते भी होंगे, लेकिन आपको नहीं जलना है। आपको भगवान से बोलना है ये, और ज्यादा तरक्की करें। जब इस तरह के पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करेंगे, तो बहुत जल्दी वो आपको भी एक सही मकान में, एक सही घर में पहुंचा देगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, हमेशा सबको इज्जत और मान सम्मान देना जरूरी है। हर कोई चाहता है कि दीपावली का त्योहार उसके परिवार के लिए काफी खुशियों से भरा हुआ रहे, उसके घर में रौनक आए। लेकिन अक्सर त्योहार के दिनों में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि सारी त्योहार की रौनक पर पानी फिर जाता है, मातम सा छा जाता है घर में। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके दुश्मन तो यही चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। और इस बार तो ग्रह सितारों ने भी तिकड़ी बनाई है दोस्तों, यह भी आपस में भिड़ेंगे, जिसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पूरी तरह से पड़ने वाला है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह दीपावली का त्योहार आपकी बुरी, आपकी फूटी हुई किस्मत को चमकाने वाला है। इस बार की जो सितारों की तिकड़ी बनी है,
वह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करेगी। चाहे आप दोस्तों कुछ करो या ना करो, यह बदलाव आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है आपके लिए, वह यह है कि दीपावली से पहले आपके घर परिवार में या फिर रिश्ते में आपको बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली चीजों का सामना करना पड़ेगा। आपका कोई अपना ही, जिससे आपके रिश्ते नाते कमजोर हो सकते हैं। किसी बात को लेकर आपका और आपके रिश्तेदार का या फिर आपके अपने का झगड़ा हो सकता है। किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। ये सारी चीजें ग्रह सितारों के चलते होने वाली हैं। किसी अपने से जो असली में आपका अपना होगा, चाहे वह घर का ही व्यक्ति हो, चाहे आपका प्रेमी हो सकता है, चाहे आपके माता पिता हो, आपकी संतान हो या आपका भाई हो या आपकी बहन हो। किसी से तकरार हो सकता है जो त्योहार के दिनों में आप दोनों के बीच में लड़ाइयां उत्पन्न करेगा और आपके रिश्ते कमजोर कर सकता है। लेकिन त्योहार के दिनों में ही यह सब चीजें होना दोस्तों तय है। इसलिए सबसे ज्यादा अपने क्रोध पर आपको काबू रखना पड़ेगा। इन दिनों दोस्तों कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपके रिश्ते नाते टूटें। कुछ भी अपने मुंह से गलत मत निकालिए। दोस्तों, चंद्रमा और राहु की स्थिति यही दर्शाती है कि कोई आपका करीबी व्यक्ति जो है वो आर्थिक विश्वासघात आपके साथ कर सकता है। यानी कि आपका कोई अपना आपको धन का धोखा दे सकता है, आपका कोई कीमती धन लेकर फरार हो सकता है या फिर संपत्ति का बंटवारा आपके बिना पूछे कर देगा। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं दोस्तों। किसी के ऊपर भी 1 रुपये का भरोसा मत करिएगा। किसी के ऊपर भी भरोसा इस समय करना आपके लिए मूर्खता भरा कार्य हो सकता है। साथ ही दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज का ध्यान रखना है कि दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब आपकी सोच से सब उल्टा ही होता है। आप सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, अब मैं यह चीज कर लूंगा, अब मैं यह कार्य कर लूंगा। लेकिन उसी समय आपके जीवन में कुछ उल्टा हो जाता है। वह काम तो होता ही नहीं है, बल्कि और ज्यादा दिक्कत, परेशानी आपके घर में हो जाती है। इसलिए त्योहार के इन दिनों में ज्यादा कुछ कल्पनाएं आपको नहीं करनी है। जो हो रहा है उसे ही सही करने पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, राहु का माया जाल आपको बहुत परेशान करने वाला है। आप दोस्तों कुछ गलत निर्णय इन दिनों लेने वाले हों। दोस्तों, त्योहार के दिन रहेंगे, फिजूल खर्च भी हो सकते हैं और राहु का जो माया जाल है वह आपसे कुछ ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा जो आप आने वाले कई सालों तक उसी चीजों में फंसे रहोगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ना ही आपको किसी से कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है, और कोई कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आप बहुत समय तक फंसे रहें। राहु का जो गलत प्रभाव है वो आपके निर्णय की क्षमता को कमजोर करेगा, फिजूल खर्च बढ़ाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर्ज ले लेता हूं, लोगों से मैं कर्ज लेकर यह कार्य कर देता हूं, लेकिन आपको यह कार्य नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे। आपकी जो सोचने की क्षमता है उस पर भी काफी गहरा असर पड़ने वाला है। आप ऐसी चीजें करेंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप किसी से लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं, किसी को चोट तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे में आपको इन चीजों से बचना है तो आपको इन दिनों हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। जी हां, जैसे ही आप वीडियो देखें, आप दोस्तों कुछ दिनों के अंदर ही हनुमान जी को सिंदूर अर्पित जरूर करिएगा और गुड़ और चने का भोग जरूर लगाइएगा। इससे राहु का प्रभाव कम होगा और आपके दिमाग पर, आपके मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा दोस्तों। अब जो बताया उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। इन दिनों दोस्तों कहीं पर भी जाने से पहले 2 बार सोचिएगा। देखिए, खास करके शाम के समय खाली सड़कों पर, सुनसान जगहों पर खुद भी ना जाएं और अपने बच्चों को भी जाने की सलाह मत दीजिएगा। किसी पेड़ के नीचे, जी हां, कोई ऐसा पेड़ है जो बहुत पुराना है, जैसे कि इमली का, पीपल का, बरगद का, ऐसे पेड़ों के नीचे जाने से खुद भी बचें और अपने परिवार के लोगों को भी बचाएं, क्योंकि ऐसे पेड़ों पर त्योहार के दिनों में प्रेत तत्व यानी कि प्रेत आत्माएं
भूत प्रेत सक्रिय होते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं जो केवल इंतजार कर रही होती हैं कि कोई व्यक्ति आए और उसके साथ वे संपर्क बांध लें। इसलिए ऐसे जगह से बचें। साथ ही किसी से झगड़ा और विवाद होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, राहु का काल इस समय आपकी वाणी को टीका कर देगा। आपके दुश्मन इसी बात का फायदा उठाएंगे। आप राह चल रहे हो, जी हां, आप बाजार गए हो, वहीं पर किसी से झगड़ा हो सकता है। किसी छोटी सी बात को लेकर आपका वाहन किसी से टकरा जाएगा। उस बात को लेकर भी झगड़ा हो सकता है। आप दुकानदार से झगड़ा कर सकते हैं। आप दोस्तों किसी महिला से भी उलझ सकते हैं। ऐसे झगड़े होंगे जो आपको कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर भी लगवा सकते हैं। दोस्तों, तो इस समय अपनी बोली पर, अपनी वाणी पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों, इन दिनों इत्र लगाने से बचिए। जी हां, सुगंधित इत्र लगाने से बचिए, खास करके रात्रि में। रात में सुगंधित इत्र लगा लिया तो समझ लो आपने प्रेत शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। साथ ही जो यह दुश्मन जितने तंत्र मंत्र करवाएंगे, तांत्रिक क्रिया करवाएंगे, इसकी भी ऊर्जा और ज्यादा मजबूत हो जाती है इत्र लगाने से, सुगंधित चीजें पहनने से। तो इन दिनों ध्यान रखिएगा। और हां, अगर कोई रिश्तेदार आपके घर आया हुआ है, कोई पड़ोसी आपके घर आया हुआ है, या राह चलते कोई व्यक्ति मिला जो आपको मिठाई दे रहा है, कोई चीज खाने के लिए दे रहा है और कह रहा है यह प्रसाद है, यह मैंने बनाई है, मिठाई आप खा लीजिए, तो मत खाइएगा। तंत्र करने वाले इसी माध्यम से संपर्क ऊर्जा डालते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, वशीकरण किया करते हैं। तो जिसके ऊपर भरोसा हो या ना हो दोस्तों, उससे भी कुछ भी मत खाइए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और उन्हें कहिए कि कोई भी कुछ भी दे, खाना मत। इन दिनों दोस्तों, बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि त्योहार के दिनों में मिठाई है तो सबके यहां बनती है। हर कोई आपके घर आएगा मिठाई देने, मिठाई खिलाने। तो दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि खाना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक उपाय कर लें तो इन चीजों का असर भी नहीं होगा। उपाय क्या है? सबसे पहले, अब कोई भी किसी के द्वारा दी हुई चीज खा रहे हो तो उससे पहले आपको अपने मन में हनुमान जी का ध्यान देना है और एक मंत्र AUM हम हनुमन्ते नमः का ध्यान कर लेना है और फिर आप खा लीजिए। इसका असर आपको कम हो जाएगा और जितना हो सके टालिएगा। अक्सर दोस्तों, त्योहार के दिनों में तिराहे पर या चौराहे पर कोई न कोई व्यक्ति टोटका कर ही देता है और न चाहते हुए भी हमें उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। और कभी कभी उन जगह की जो नकारात्मक शक्ति है वह हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए अगर आप कभी गलती से भी इन रास्तों से गुजरें तो बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। इन टोटकों से दूर होकर गुजरना है, इनके नजदीक नहीं जाना है, क्योंकि तंत्र मंत्र उतारा जो होता है वह फिर आपके ऊपर भी असर डाल सकता है। इसलिए इन चीजों से दूर रहकर ही जाइएगा। यहाँ की नकारात्मकता आपके पूरे जीवन को खराब कर सकती है। दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा आपके पास इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अचानक वह व्यक्ति आपसे दूरी बना सकता है, जबकि कोई पुराना भुला रिश्ता फिर से लौट भी सकता है। ऐसी चीजें आपके साथ होंगी इस दिवाली, यानी कि कोई अपना आपका साथ छोड़ेगा तो वहीं कोई दूर गया हुआ रिश्ता वापस लौट कर आ जाएगा। दोस्तों, किसी के शब्दों पर तुरंत भरोसा इन दिनों मत करिएगा। कोई कहता है कि तू मेरे साथ चल, वहां से तुझे बड़ा धन लाभ हो जाएगा, उस जगह पर तू पैसा लगा दे, वहां से धन लाभ हो जाएगा, तो उसकी बातों पर भरोसा मत करिएगा। कोई कहता है कि मेरा साथ चल, तो उसके साथ जाइएगा मत। साथ ही जो व्यक्ति सच्चा है वही अब जीवन भर के लिए आपके साथ जुड़ेगा। जैसे कर्म का हिसाब अब पूरा होगा दोस्तों। तो कोई व्यक्ति है जो नया है, जो पहले आपके साथ था, लेकिन अब वह वापस से आपकी जीवन में इंटर कर सकता है और यह आपके लिए काफी अच्छा होगा। साथ ही इन दिवाली के दिनों में एक लक्ष्मी का रूप आपके जीवन में आने वाला है। जी हां, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। वह चाहे वह औरत हो या पुरुष हो, वह कोई भी हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और वह व्यक्ति आपके जीवन में जैसे ही आएगा, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, सब कुछ चमक जाएगा, सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा। जो व्यक्ति पहले दर दर की ठोकर खा रहा था, यानी कि आप, वही आप दोस्तों, अब हर कदम पर सफलता हासिल करोगे।
हर कदम पर खुशियां ही आपके जीवन में आने वाली हैं। हर कदम पर दोस्तों आपको धन, डॉलर, पैसा सब कुछ मिलेगा। आपका काम बनने लगेगा। शनि और मंगल दोनों का घर्षण है दोस्तों। इस समय मैंने पहले ही बोल दिया, किसी बड़ी जगह पर बदलाव का झटका आपको लग सकता है। या तो पुराना काम टूटेगा या नया अवसर अचानक आएगा। दोस्तों ऐसा हो सकता है। उन्नति का बीज दोस्तों इन्हीं चीजों में छुपा हुआ है आपके लिए। देखिए, हर बार त्योहार आपके लिए कोई ना कोई चुनौती लेकर आता ही है। कभी आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी आपके घर में कोई लग जाती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कभी कोई झगड़ा हो जाता है घर में, जिससे त्योहार में कोई न कोई पनौतियां आपके घर में लग ही जाती है। त्योहार की खुशियों में खलल पड़ ही जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस बार ये सारी चीजें न हों, इसके लिए केवल एक छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है आपको दोस्तों? जब भी आप अपने घर में साफ सफाई करें, उसके बाद दोस्तों एक घी का दीपक अपने रोजाना आंगन में जलाइए। आपका जो भी आंगन है वहां पर घी का दीपक जलाइएगा। और वह घी का दीपक जब भी आप जलाएं तो माता लक्ष्मी का ध्यान कर लीजिएगा। बस केवल रोजाना यह दीपक जलाते रहिए। कब तक जलाना है? आप चाहे तो दीपावली के त्योहार तक जलाएं या फिर हमेशा जलाएं। दोस्तों आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। आपके घर परिवार में आए दिन जो झगड़े हो रहे हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उनसे भी आप आसानी से बच जाओगे। साथ ही दोस्तों दिवाली का यह जो पहले का समय है, इसमें आपके साथ कोई दुर्घटना भी घट सकती है। जी हां दोस्तों, ऐसे में घर में साफ सफाई कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बहुत ही सावधानी से करिएगा। हर एक काम, खासकर की महिलाएं, ध्यान रख लीजिए। बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। आपका हाथ, आपका पांव फ्रैक्चर तक हो सकता है। आपके सिर में भी चोट आ सकती है और कई दिनों तक आपको दोस्तों अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। त्योहार में आपको बिस्तर पर लेटना पड़ सकता है। इसलिए खासकर की महिलाएं और घर के छोटे बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा कि त्योहार के इन दिनों में कोई भी ऐसा जोखिम वाला कार्य न करें जिससे आपके शरीर पर चोट आ सकती है। ऊंचाई पर चढ़ आएं तो बिल्कुल सावधानी से चढ़ें। कोई जोखिम वाला कार्य जैसे करंट का कार्य हो या पानी से जुड़ा कोई कार्य हो या फिर कहीं ऊंचाई पर चढ़कर कोई साफ सफाई करनी हो, यह सब आप मत करिएगा, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। पहले ही सितारों की तिकड़ी आपको परेशान कर रही है और उल्टा इन दिनों यह सारी चीजें हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। साथ ही अपने घर के छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। जब कोई दुश्मन हमारे घर पर काली नजर डालता है, जब त्योहार के दिनों में नकारात्मक ऊर्जाओं की जो दृष्टि है वह हमारे परिवार पर, हमारे घर पर पड़ती है, तो सबसे जल्दी अगर कोई चीज इनका शिकार होती है तो वह घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो उनका ध्यान रखिएगा। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता। मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है। मैं वही बात करता हूं, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहां पत्थर की लकीर है। और इसीलिए बेटा अंत तक इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना। आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करा। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे तो आपका वह काम बिगड़ जाता था। बार बार आपके जीवन में दुख आते थे, बार बार आपके जीवन में संकट आते थे। लेकिन बस अब नहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। आपके घर के आसपास कोई सांप निकल सकता है, आपके घर सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या आपके घर में छिपकली या किसी अन्य जानवरों के रूप में आपके घर में एवं देव शक्ति आने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, यदि आपको आने वाला है अगले 24 घंटों में किसी सरपंच यदि आपका दर्शन होगा, कोई सांप या फिर कोई जानवर आपको दिख जाए तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आसान या कोई अन्य जानवर नहीं, वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई आम जानवर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब दिव्य शक्ति स्वरूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है और यह देखकर आप बुरी तरह से सदमे में चले जाओगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों में आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके से दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, और अब परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। दोस्तों, आपके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपको वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बेटा, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, आप सालों से कई रात जाग जाग कर अपने जीवन में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बेटा, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थीं, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों, अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना, यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं। मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। हर जगह से दोस्तों, आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो, आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो, परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना, अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हाँ दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं, जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो, और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं।
जी हाँ, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है, क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। यह आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अगर वह मेहनत आप कैसे कर रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछेंगे तो आप अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय सोशल मीडिया पर आप कई कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं, दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हैं, बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हैं और आपका यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसे बेवजह गलत गलत जगहों पर खर्च कर रहे हैं। यह बात दोस्तों आप अपने मन से सुनोगे जब आप खुद से बात करने लगोगे। इसलिए दोस्तों जो समय बीत रहा है वह समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाला। आप कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। अरे आपको कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा जिससे आपके जीवन में पैसा आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी दोस्तों आप केवल एक झूठे आत्मविश्वास में जी रहे हो। आप खुद को केवल एक झूठा दिलासा दे रहे हो और जिस दिन आपका यह झूठ टूट जाएगा उस दिन आपकी आंखों के सामने सच्चाई आ जाएगी। दोस्तों आपकी जो सबसे बड़ी गलती है जो आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, वह गलती है कि आप अपने रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा करते हो। आपको लगता है कि यह मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बहुत मदद करेगा, ये हमेशा जीवन भर मेरा साथ देगा। आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अपना मानते हो और उन पर हद से ज्यादा भरोसा करते आ रहे हो और आपकी यह गलती कोई मामूली गलती नहीं है। यह गलती दोस्तों आपको किसी दिन बहुत बड़ा दुख दे जाएगी। देखिए, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल और केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, आपके अपने होने का केवल नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। उन्हें आपके जीवन में खुशियों से या आपके जीवन के दुखों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उन पर आंख बंद कर कर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो, हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, आपके बारे में यही सोचेगा कि आपका साथ कैसे दिया जाए। लेकिन कई सारे लोग बेटा आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो केवल यही सोचते हैं कि हमेशा आपके जीवन में दुख कैसे पैदा किए जाएं। इसलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए। आप हर किसी पर बहुत जल्द भरोसा कर लेते हो। लोग आपकी इस अच्छाई का बहुत गलत फायदा भी उठाते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग दोस्तों आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में फंसाकर आपसे बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं, लेकिन आप उन चीजों को समझ नहीं पाते, वह बातें आपको समझ नहीं आ पाती। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने बेटा कभी विचार करा है कि आप अपने हर काम में खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हो? आपने अपने किसी भी काम में कोई जुगाड़ नहीं करा, किसी भी काम में कोई देर नहीं करी, फिर भी आपका काम बिगड़ क्यों जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों आपके घर में छुपा वह व्यक्ति जो आपके आसपास है और आपको पेट पीछे धोखा दे रहा है। दोस्तों आपके जीवन में जो गुप्त शत्रु छुपा हुआ है वह सीधे सीधे सामने से कभी भी आप परवाह नहीं करेगा। यह शत्रु आपकी रोजमर्रा की आदतें, आपकी गलत सोच और आपके दिखावे वाले रिश्ते जो धीरे धीरे आपकी जड़ें काट रहे हैं, इन सभी चीजों पर वार करेगा। सबसे पहले दोस्तों छुपा हुआ शत्रु आपके अहंकार, आपकी गलतियों को सच बताने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी सही सलाह नहीं देगा, ना ही आपको अपनी गलती स्वीकार करने देगा। आपकी गलत आदतों को बार बार बढ़ावा देगा।
और दोस्तों गलत कामों में आपका हमेशा साथ देने लगेगा। साथ ही दोस्तों आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका जो गुप्त शत्रु है वह जब भी आप किसी सही राह पर आगे बढ़ोगे तो आपके कामों को टालने की कोशिश करेगा, आपको आलस्य की ओर ले जाने की कोशिश करेगा और दोस्तों दिखावे वाली जिंदगी में आपको अंदर करता जाएगा। आपको दोस्तों कभी भी सही राह पर वह व्यक्ति नहीं ले जाने वाला। इसीलिए ऐसे छुपे हुए गुप्त शत्रुओं से आपको बचना है। कई तो दोस्तों आपको ऐसी ऐसी मुसीबतों में फंसा देते हैं जहां से निकल पाना भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरी दोस्तों 3 बातों का ध्यान रखना तो आप आने वाले अगले 24 घंटों में इन गुप्त शत्रुओं से बच सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने किसी भी रहस्य का ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपके जीवन में कोई भी काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अपने उस काम को कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन चीजों का आपको बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं बिड़ना है। अपने जीवन की खुशियों के बारे में कभी भी किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग देखिए केवल आपके रहस्य जानना चाहते हैं। लोग केवल और केवल आपकी जीवन की बातें पहचानना चाहते हैं और फिर समय आने पर वह लोग पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं। इसीलिए दोस्तों आप जितना अपनी बातों को गुप्त रखोगे